तो चलिए दोस्तों देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है। देखिए इसका जवाब दीजिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है। तो देखिए सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को जो रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन वो आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। और हाँ, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो मेरे बताने से पहले आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज और बताइएगा कि आपका इसमें से कितना बना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ना मध्य प्रदेश में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए डायनेमो में जो है ना डिश धारा प्राप्त होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि अमीटर जुड़ा रहता है। देखिए अमीटर किससे जुड़ा रहता है। देखिए अमीटर जो जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम में, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ है। इसका जवाब दीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ है। तो देखिए भारत का सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र जो है तारापुर में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। और हाँ, सबका हम प्लेलिस्ट बना रखे, जाइए देखिए बढ़िया से। तो उसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए इसमें जो है ना निम्न में सबसे, ये पूछ रहा है कि निम्न में इसमें जितना भी ऑप्शन है ये ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए उसको जो कहा जाता है प्रतिफल या उत्पाद, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। जब दोनों ओर तत्व की संख्या समान होगी ना, परमाणु की संख्या समान होगी, तो उसको कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है कहलाता है। तो वो जो कहलाता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन के संयोग से होने वाले अभिक्रिया कहे जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के संयोग से जो अभिक्रिया जो होता है उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि समीकरण CaCO3 इंटू एस, उसके बाद है डैश CaO इंटू एस प्लस CO2 इंटू जी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इमली में पाया जाता है। तो देखिए इमली में जो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका जवाब दीजिए। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। देखिए ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है फॉर्मिक अम्ल, सी में है टार्टरिक अम्ल, और डी में है सिट्रिक अम्ल। तो देखिए चींटी के डंक में जो पाया जाता है देखिए लाल चींटी है, तो लाल चींटी के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि अम्ल का स्वाद होता है। तो देखिए अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में खट्टा है कहाँ, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खट्टा, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि क्षार का पीएच मान होता है। तो क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, आप याद रखिएगा,
ठीक है, 7 से अधिक, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा और हाँ वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि चूना जल का पीएच मान होता है। तो देखिए चूना जल का जो पीएच मान होता है 11 होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, इसका जवाब दीजिए। देखिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो देखिए प्रयोगशाला में जो सबसे पहले जो बना था यूरिया बना था, यूरिया आप याद रखिएगा, ठीक है, यूरिया, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप देखिए ऑप्शन में क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, यूरिया। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6 होता है, उसके बाद H12 होता है और O6 होता है, ठीक है। और ये पूछा कि ग्लूकोज में कार्बन, तो देखिए कार्बन की संख्या देखिए C6, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, तो देखिए C6 H12 O6। अब देखिए ये है कार्बन, ठीक है, उसके बाद ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं। तो देखिए ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, यहाँ पे आप देखिए फिर से हम फार्मूला लिख देते हैं, C6 होता है, उसके बाद H12 होता है और O6 होता है, आप याद रखिएगा। तो ये कार्बन का पूछ रहा है, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है 6 है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का पूछे तो बता दीजिएगा 12, फिर ऑक्सीजन का पूछे तो 6 है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा परमाणु संख्या। तो आप, मुझे लगता है आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर देखिए क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6, अभी हम बताए हैं, और ऑप्शन ए हो जाएगा 6, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। तो देखिए इसका जवाब दीजिए। फ्लोरीन की आकृति जो होता है ना, वो होता है फुटबॉल के आकार का, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए अगला सवाल है कि कौन सी धातु चमकीली होती है, ठीक है ना, अधातु, सॉरी अधातु पूछ रहा है। देखिए कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो देखिए अधातु जो होता है, अधातु जो चमकीली हो जाएगी आयोडीन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, वीडियो को तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जो कि आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये बोल रहा है कि किस धातु पर वायु यानी कि हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोना हो जाएगा और प्लेटिनम, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा खनिज, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया कहलाती है। तो देखिए अयस्क को वायु की उपस्थिति में जो गर्म जो किया जाता है ना, उसको कहा जाता है भर्जन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि सोल्डर मिश्रण है, तो सोल्डर जो मिश्रण है वो है सीसा और टीन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि धातुओं पर जिंक का परत चढ़ाना कहलाता है। तो देखिए धातुओं पर जो जिंक जो चढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है जस्तीकरण, या जस्तीकरण भी कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है यश दल लेपन। ठीक है, आप याद रखिएगा, जस्तीकरण, यश दल लेपन, और गैल्वेनीकरण भी होता है। तो गैल्वेनीकरण नहीं है तो ऑप्शन में दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। तो देखिए आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ है वो है 18, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, इसका जवाब दीजिए। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग में जो है
एथाइन गैस का उपयोग होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथाइन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, इसका जवाब दीजिए। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो है मोसले, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने साइंस का कुछ क्वेश्चन को कवर किया जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। तो हम चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।